शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के वर्तमान में जो बहुत ज़रूरी है जानना, घटित होने वाले घटनाक्रम। अब उसमें से हम बिल्कुल अभी के लेटेस्ट देखते हैं और उसको देखना इसलिए ज़रूरी है कि वो बाइबल के अनुसार जो वचन हमें दिखाना समझाना चाहता है उसको समझें। देखिए, अभी अमेरिका में एक यहूदी विरोधी छात्रों ने प्रदर्शन किया। 31 यूनिवर्सिटी में ये प्रदर्शन हुए। फिलिस्तीनियों के हमास के पक्ष में ये सब किया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि वो आतंकवादी संगठन है, पर किस तरह की प्रक्रिया करी जा रही है उस देश में, और मसीह विरोधी कर रहे हैं ये, क्योंकि क्रिश्चियन पाया जाता है। ये क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री। अभी अभी आयरलैंड ने साफ कर दिया है कि हम ऐसे लोगों को अपने यहाँ आश्रय नहीं देंगे, इनको निकाल बाहर करो। ब्रिटेन ने भी ये इनको निकालने के लिए शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो लोग मसीह विरोधी हैं, इस्लाम जो मसीह विरोधी है, और इन लोगों ने इन देशों पर किस तरह से कब्जा करा है शैतानियत ने, उसका उदाहरण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो, और ये तमाम यूनिवर्सिटी में जितने भी ये प्रदर्शन हुए हैं, इसका नेतृत्व इल्हाम उमर कर रही है। इल्हाम उमर का नाम नहीं सुने? एक इल्हाम उमर है और एक तबीता राशिद है, और इल्हाम उमर की लड़की भी। तो पांचवा, ये औरतें किस किस तरह से कब कब क्या करी हैं और किस रीति से प्रोत्साहित करती हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ, या हो सकता है इस बार समझ जाएं, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस बार स्टेप लिया है और वो छात्रों को अच्छी तरह से पीटा है, अच्छी तरह से, और शायद अमेरिका अब इस मामले में गंभीरता से देखेगा। तो ये दो औरतें किस चीज़ को दिखा रही हैं, इल्हाम उमर और ये तबीता राशिद। इसकी चालाकियों का मैं बहुत पहले से, ये राशिद जब इज़राइल जाने के लिए तो कैसी मिन्नत करके गई थी, और वहाँ पर कैसे इसने षड्यंत्र, अपना त्रिया चरित्र दिखाया था। ये वो दो महिलाएं दिखती हैं बड़ी साफ साफ, जो जकरिया 5 में दिखाया गया है, ऐपा को लेकर उड़ते हुए, जिनके लग से पंख हैं। ये बिल्कुल वही काम कर रही हैं संसार में, और एक स्थापित करना चाहती हैं। वो जो ऐपा स्थापित किया जाएगा, सिनार, बेबीलोन, जो बोलो मतलब दुष्ट की जगह एक तैयार की जो जा रही है, उसमें इन दो महिलाओं का बहुत भयानक रोल है, जो देखा भी जा रहा है, पर क्यों खामोशी है ये मैं नहीं जानता, या समझा नहीं गया है ये मैं नहीं जानता। पर साफ साफ अगर उनके पूरे चरित्र के कर्मों को देखें, जो काम किए जा रहे हैं मसीह विरोधी, और कितना भयानक। और बैठा हुआ है वहाँ पर कीनिया का वो मुसलमान जो क्रिश्चियन बन गया, जिसको बराक ओबामा कहते हैं, और हर कोई इस बात से वाकिफ़ है कि बाइडन को गाइडलाइन देने वाला वो शख्स, जिसको एक समय फिरौन भी कहा गया है, ये इसकी सब चीज़ें रखी हैं। अगर बहुत पुराना आप 10 साल पहले भी चले जाएं, और उसने किस तरह से एग्रीमेंट करके ये इस्लामिक कंट्री को मदद पहुंचाने की काम करी है, ये भी। तो ये जो दो औरतें कर रही हैं, और अगर देखेंगे कि अमेरिका में लोग खाने का जुगाड़ कर रहे हैं, खाने के पैकेज तैयार कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, गृह युद्ध समझ में आ रहा है कि अब गृह युद्ध भड़कने वाला है। बाहर का कोई देश उनको हरा नहीं सकता। ये जो घुसपैठिए हैं, और जितनी गंदगी से ये संरचना करते हैं, देखिए वो इल्हाम उमर ने अपनी लड़की को तैयार कर दिया है इस मामले में, और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, और ये बहुत खतरनाक, गंदे, शैतानियत से भरे हुए लोग हैं। हाँ, वहाँ कैसे ये चुन के आ जाते हैं, ये वहाँ के लोग जाने, पर अमेरिका सुपर पावर है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, और इज़राइल के लिए एक ठहराया है, और
वो जैसे छोड़ रहा और पकड़ रहा है, तो छोड़ने के परिणाम अमेरिका ने कई बार देखे हैं कि इज़राइल के विरोध में लोग नहीं जानते। वो सोचते हैं कि इज़राइल का दोस्त है और इज़राइल उससे दबा, नहीं नहीं नहीं, वो बाइबल नहीं जानते। और इसलिए फ़िलिस्तीन, और हाँ, अब लोग बोलने लग गए हैं कि ये हमास के लिए क्यों नहीं बोला जाता, कि वो आतंकवादी संगठनों को बंद करने के लिए क्यों नहीं पूरे संसार में या यूएन में ये बात रखी जाती कि ये हिजबुल्लाह और ये चीज़ें क्यों, जहाँ ये आक्रमण करते हैं उसी देश को दोषी क्यों ठहराया जाता है। प्रश्न आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि सब समझ रहे हैं। और इतना भयानक गठबंधन जो तैयार हो रहा है भविष्य के लिए, चीन का, रूस का, ईरान का, नॉर्थ कोरिया का, वो मोरक्को का, ये सब जो हैं ये इकट्ठे होंगे और हो गए हैं। ये खुलेआम इस बात को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। ये बात अभी बिल्कुल छोटी लग रही होगी ना, वो दो औरतों की, पर वो कितना भयानक। छात्र आंदोलन कराने का मतलब क्या होता है? इतनी शातिर लोग हैं ये, धूर्त और शातिर शैतान। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि अब क्या किया जाए। भाई, वहाँ भी मसीह हैं, अपने इंडिया में भी मसीह हैं, और हम देख रहे हैं कि अगर अमेरिका को कुचल दिया गया या अंडर कंट्रोल ले लिया गया तो सारी चीज़ें शैतान के, जो मसीह विरोधी हैं, उनके हाथ में जाएगी। अर्थात इस्लाम के, जहाँ पर सारा कुछ पूरा नग्नता के अलावा क्या है, झूठ के अलावा क्या है। हाँ, वो नहीं जान रहे या समझ रहे, हाँ, दुनिया में शासन करने का एक मंसूबा बना लिए हैं, पर ऐसा नहीं होना है ना। ये अपनी नाश पर कील गाड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ समय के लिए अपनी चला लें। ये जर्मन, रूस, बर्लिन में शैतान का सिंहासन जो पेरगमन से ले गया है, मैं इस हिस्से को आपके सामने पूरी विस्तृत नहीं बता रहा, इसलिए मैं उस हिस्से को पढ़ भी नहीं रहा हूँ, पर आप पूरा पढ़िए उसको। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो पानी में बैठी वेश्या का विवरण किया गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य 18। पर इस बात को देख लो, ये साफ साफ दिख रही है, लड़ाइयाँ, युद्ध और युद्ध। तो हम युद्ध में हैं क्या, कि हम इफिसियों 6 को बोल के कि नहीं, हमारा ये युद्ध लहू और मांस का नहीं है, तो फिर किसका है? और लहू और मांस का क्यों नहीं है, जबकि फिजिकली सब लड़ाई हो रही है? सिर्फ इस बात से कह के पीछा छुड़ाने का है क्या? कि नहीं, हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास की प्रार्थना करेंगे, हम कर्म नहीं करेंगे। तो जितने भी दाऊद से लेकर युद्ध लड़े हैं गलत थे, पिता उनके साथ साथ लड़ता था, गलत है। भजन संहिता 35:1 में कहा गया है, जो मेरे साथ युद्ध करते हैं तू उसके साथ युद्ध कर, लिखामत लिखामायत। ये क्यों? परमेश्वर युद्ध करता है, पर आगे बढ़ना पड़ता है। जब वो बोलता है आगे बढ़ो, तो वो युद्ध करता है। और जितने भी बाइबल में युद्ध दिखाए गए हैं, सेनाओं का यहोवा इसीलिए कहा जाता है। प्रभु यीशु ने मना कर दिए कि युद्ध करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने मन मुताबिक उन बातों को अपने साथ रखते हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों के लिए कैसे शारीरिक लड़ाई लड़ते हैं? शारीरिक लड़ाई लड़ते हैं जब ऐसी बात आ जाती है, खुद पर आती है तब ना, खुद पर आती है तब लड़ते हैं। पर मसीहत में आ रही है तो नहीं लड़ेंगे, नहीं, फिर हत्या हो जाएगी। अगर शैतान को मारा जा रहा है एक युद्ध में, तो वो हत्या हो रही है। इज़राइल अगर हमास के अमालेकियों को, जैसा बाइबल कहती कि पूरी तरह से इनका सफाया कर दे, जो वो कर रहे हैं, बाइबल के अनुसार कर रहे हैं, वो मनुष्य के अनुसार थोड़ी कर रहे हैं। भाई, इंडियंस लोग नहीं जानते इन बातों को, वो मानवाधिकार के अंतर्गत बात करेंगे, जो मनुष्य ने मानवाधिकार हनन जैसी चीज़ें बनाई। पर परमेश्वर ने जो निर्धारित किया है वो इज़राइल मानते हैं ना। और हमें क्यों तकलीफ है कि जो इज़राइल मानते हैं वो हम ना माने? क्यों तकलीफ? जबकि रोमियो में बड़ा साफ साफ कहा गया है, रोमियो आप 15 देखिए, 13 देखिए, कि इसमें हाँ, ये बिल्कुल तैयार हैं हम कि जब उनकी घटी में हमारे साथ ये हुआ, तो उनकी भरपूरी में हम क्या कुछ नहीं होंगे, ये लेने को बिल्कुल तैयार है, पर साथ नहीं देंगे। बहुत विशेष है रोमियो में,
हमारे संबंध इज़राइल से जो ताल्लुकात हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं, आत्मिक भी और शारीरिक भी, क्योंकि शरीर के अनुसार वो कर रहे हैं। हमारे पूरे मसीही संसार के द्वारा उनकी मदद के लिए क्या हो रहा है। कहीं पर इन वचनों की सच्चाई को आप पढ़िए ना, रोमियो में मैं पढ़ देता। अच्छा, यहाँ भागीदारी के बारे में लिखा है 15:7, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। ये भागीदारी हम 13 देख लेते हैं, चलिए। 8, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। लग रही ये छोटी सी बातें होंगी। अब मैं 11-11 पढ़ दूं तो रोमियो, अतः मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं। ये इजराइलियों के बारे में बोला जा रहा है, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। परमेश्वर ने जो ठहराया हमारे उद्धार के लिए कि वो प्रेरणा पाएं, बहुत परेशान हो गया परमेश्वर अपने वजह से, अपने घर में समझा समझा के परेशान होते हैं अपने बच्चों को। उसी रीति से आत्मा में समझा समझा के परेशान होते हैं कि हम समझ जाएं, एक दूसरे को समझ जाएं। आत्मा में कमियों को दूर करने के लिए तमाम चैनल्स में प्रभु की बड़ाई के लिए जो किया जा रहा है, मैं वो नहीं जानता जो जकरिया अभी मैं पढ़ दूंगा कि 5 ऐसे लोग भी हैं तो उनके यहाँ क्या होने वाला है ये भी बता दूंगा, क्योंकि जब हमने जकरिया 5 का वो विशेष शुरू किया है जो अब शुरू होगा, आप देखेंगे, इस बात को समझेंगे। और उन दोनों औरतों का जो कितनी खतरनाक और भयानक, शातिर, धूर्त योजनाएं बनाने में कितनी शैतानियत से भरी हुई हैं, उनके पूरे कारनामे देखोगे तो आश्चर्यचकित होगे। और बैठी हैं उस जगह पर, मुख्य जगह पर, शैतान ने किस किस रीति से उनको वहां पर रखा है। अब देखिए, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी में क्या कुछ ना होगा। ये जितने एदोमी और अमेरिका और ये सारा कुछ और अन्य जाति उनकी घटी के कारण हुए, नहीं तो परमेश्वर ने सारी चीज़ें यीशु के कारण इन सब चीज़ों के ये लाभ ले रहे हैं जो बने हुए हैं यूरोपियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री। बिल्कुल लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। अभी तो खाना इकट्ठा कर रहे हैं, अगर देखना ही है तो वो एक जिम बेकर शो है तो वहाँ खाने का आपको पता चल जाएगा कि वो खाना कितने, वो पिछली बार भी ऐसी करा था, अभी भी, कि वहाँ मालूम है कि सूखा पड़ने वाला है, गृह युद्ध होने वाला है। तो ये करेंगे, परमेश्वर के उस वचन पर ध्यान नहीं देंगे कि कल का क्या खाना है या क्या पहनना ओढ़ना है, इसकी चिंता मत कर। ये प्राण की चिंता करने वाले, गृह युद्ध में फंसने वाले, अभी वो साइन दिखाई ही दिया है जो सोलर एक्लिप्स का हुआ, उसमें बहुत सारी चर्चाएं, पर ये 2 दुष्ट जिनके लग लग के पंख हैं, लग समझते हैं, ये जो वाइट सारस जो होता है तालाब वगैरह में मछली खाता है, उनके पंख, उनके से पंख हैं। मतलब लग को अशुद्ध पक्षी बताया गया है। मतलब अशुद्ध पक्षियों का बाइबल में बता देता हूँ कौन कौन से हैं जो परमेश्वर ने ठहराए। लय व्यवस्था 11:13, फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, यह अशुद्ध होने के कारण ना खाए ना जाएं, अर्थात उकाब, हटफोड़, कुरूर, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जल कुक्कुट और भांति भांति के सिकरे, हबासेल, हाड़गिल, उल्लू, राजहंस, गणेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगले, टिठैरी और चमगादड़। ये खाना ये अशुद्ध बता दिया गया और इसी के पंख लिए वो घूम रही हैं सब जगह और बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट का। ये अपनी तैयारी कर रही हैं और वो ऐपा लेके फिर रही हैं जिसमें उस स्त्री को दबा दिया गया ढक्कन से। उसके पहले अगर हम पढ़ेंगे, जकरिया में पढ़ ही देता हूँ,
पर इसमें जो समझ जाना चाहिए कि क्या स्थिति हो रही है और हम क्या कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी सी बात रखी थी आपके सामने युद्ध की। आपकी प्रेरणा कहाँ क्या है? जब कहा गया है कि उन सारों के कारण जो उसको आशीष देगा, 12 में लिखा हुआ है कि और जो उसको श्राप देगा, उनके साथ हमारी भागीदारी है, उनके साथ हमारा है, और वो सच्चाई है कि वो फिजिकली उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। उनके विरोध में क्यों? ये बहुत सी इसमें बातें हैं, पर अंत समय के लिए ये सारे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं उनके कुछ कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बहुत थोड़ा सा नहीं जो मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ की व्याख्या बहुत बहुत है और उतना मैं नहीं कर सकता। इसीलिए इन बिंदुओं पर बहुत ध्यान से अगर नज़र करेंगे तो बहुत सी बातें जो बाइबल की सच्चाइयाँ आपके सामने होंगी। देखिए 5 से शुरू से पढ़ देता हूँ। मैंने फिर आंख उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुओं के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। ये दोनों ओर लिखा हुआ है और ये शाप है उस सारे देश पर, उस सारे लोगों पर। ये सारा देश, सारे लोग, अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा? और जो कोई शपथ खाता है वो मैल निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वालों के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। सारी चीजें अब किस किस तरह से वो नष्ट होंगी, ये सारे लोग। पेताक का वैसे ही समय है, 5784 द्वार का और रास्ते का छिलके उतारने का, और ये सब चीज़ों के खुलने का भी समय है। बहुत सी बातें ऐसी आती हैं। अब इसी के बाद का वो विवरण है जो वस्तु निकाली जा रही है वहाँ से स्थापित करने के लिए। बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं, पर जो सच्चाई से दिख रहा है और ये काम हो रहा है, इसको रोकने के लिए आपको क्या प्रेरिताई मिल रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हम में से हर एक की अलग अलग पहुँच है। इसको डिस्कशन किस लेवल पर होना चाहिए, और ये वेल नोइंग होनी चाहिए ये बात हम सब में। तो प्रार्थनाओं में ये बात रहेंगी, उन बातों में उलझे हुए हैं हर दिन की। ये अंतिम समय में भी अपनी लालसा और अभिलाषा में पड़े हुए हैं और जान रहे हैं कि इनका आतंकवाद कितना भयानक तरीके से, भाई मेरे देश के लिए मेरा कर्तव्य है, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, कि दुष्टता की मुझे मालूम हो रही है तो इसकी रक्षा हो, मेरे को प्रार्थना करनी है, बताना है, आपस में ये सच्चाइयों को शेयर करना है। जो शिक्षा गलत दी जा रही है, और जिस तरह अमेरिका पे, पूरे विश्व पे, ऑस्ट्रेलिया पे, कनाडा पे, फ्रांस पे, ब्रिटेन पे, इंडिया पे भी तो यही है। और यहाँ की राजनीति अगर अपने देश को बचाना चाहती है और वो किसी भी रीति से ठीक है, संविधान के लड्डू भिखारी खाने को तैयार हैं, पर गुलामी में जाने से कोई परहेज नहीं कि कल की तारीख में इतना भयानक आ जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। पर हम जो मसीह हैं, बाइबल में ये जो सचमुच में हैं, वो झोला छाप बाइबल लेके घूमने वालों की बात नहीं कर रहा, जो भेड़ों का मांस खा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके दायित्व कि नहीं, हमारा तो लहू और मांस से युद्ध नहीं है, और हो गया तो तैयार भी हो, पर यहाँ पर नहीं कि मदद करें। बात अजीब लगती होगी या तो समझ में ही नहीं आती होगी, क्योंकि दुष्ट इस बात को तो समझने ही नहीं देगा जहां पर हमारा स्वार्थ हो और किसी तरह का हमको देन लेन करना हो, चाहे वो शारीरिक श्रम के अनुसार हो, तो अपना पीछा छोड़ा लेंगे। सब साफ साफ दिख रहा है भाई। हमारे यहाँ के सोशल मीडिया को नहीं दिख रहा, पत्रकारों को नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है बाइबल में, उनको कोई लेना देना नहीं है, उसकी गहराइयों को वो जानते तक नहीं। वो ऊपरी ऊपरी वो जो बात कह रहे हैं, पर हमारा कर्तव्य जो रोमियो में एक दूसरे के लिए ठहराया गया है
और आज जब अमेरिका को नाश करने के लिए हर एक की मानसिकता बन गई है, आपको मैं बताऊं, वो डरे हुए हैं पर पीछे से नाश करने के लिए चाहते हैं कि क्योंकि वहाँ बेस क्रिश्चियन का है। ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में, हाँ, वो लोगों ने इतनी बाइबल के अनुसार छूट दे दी है। हाँ, ये लोकतंत्र का नाम और प्रजातंत्र का नाम देकर उस बात को छिपाने की कोशिश करते हैं कि जितने नियम चलते हैं उन्हें नहीं मालूम कि वो बाइबल के परमेश्वर के अनुसार वो फॉलो करते हैं। वहाँ से बने हैं, ब्रिटेन के भी वहाँ से बने हैं, इनके व्यक्तिगत नहीं बने हैं। ये अगर भ्रम में है, दूसरों से तुलना करते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, तो ये निश्चित हमेशा से प्रभु यीशु को, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को का इनकार करने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी जब कठिनाई होती है तो यीशु यीशु करके कितने करोड़ों होंगे इस इंडिया में जिन्होंने लाभ लिया होगा। हो सकता है अभी यीशु में हो सकता है ना हो सकता है वो अपने आप को जांचे तो पता चलेगा स्वार्थ की कैसी दलदल में फंसे हुए वो लोग हैं। पर इस समय वर्तमान में आपको डरना चाहिए। मैं तो नहीं डरता और यही बोलूँगा कि आपको नहीं डरना चाहिए। पर क्यों बोला कि डरना चाहिए? नहीं, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, बस कोढ़ीपन, और इसके लिए कोई तैयारी नहीं। सारी चीज़ों में अपने लगे हुए हैं, बस कि धंधे पानी कैसे चलेंगे, ये सब समझ जाएगा। ये फिर उसके बाद क्या होगा सोचो। ना प्रार्थनाओं की वो समझ है जो करनी चाहिए, बिल्कुल करते होगे, पर मालूम है क्या, विवाद हर जगह डाल रखे हो एक दूसरे में कि अन्य भाषा और है या नहीं है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आराधना का एक छोटा सा हिस्सा जो खूबसूरत सा है उसको भी समझने से वंचित हो। सिर्फ मांगना मांगना मांगना, ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी, मैं जानता हूँ। पर जब हम प्रभु को कुछ देते हैं, कोई खूबसूरत, मान लो एक फूल ही देते हैं, तो फूल कितनी शुद्धता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी इच्छा और पूरी खुशी के साथ देते हैं ना। अपने आप को उतनी खुशी के साथ समर्पित करते हैं क्या? इतनी छोटी सी बात बोल दी, आपको सारी बातों का जवाब मिल गया कि आपकी प्रार्थनाओं में वो नेचर है क्या, वो तैयारी है क्या? बिल्कुल है क्या? पूछ लो, फिर करो विरोध इन बातों का, क्योंकि इसके लिए तैयार नहीं हो, मदद के लिए तैयार नहीं हो, भलाई के लिए तैयार नहीं हो। बोल सकते हो पर ये बात लेखे में है कि आपको चिताया गया है। तैयार हो इस बात के लिए तो बचोगे, प्राण बचाओगे तो खोओगे। यहूदियों का विरोध, इजराइलियों का विरोध बंद करो। परमेश्वर की इच्छा को ना जानते हुए अपनी मनमानी में अपने ओंठों को उनके विरोध में मत खोलो। अमेरिका ने जो किया है वो दंडित होना है। वहां उसने जो बाल का गेट लगाया और इन जैसे लोगों को प्राथमिकता देके और भी लोगों के लिए आज भी उसका पूरा का पूरा बॉर्डर खुला है। घुस जाओ। वोट की राजनीति बाइडेन की नाश करने के लिए वो एक विक्षिप्त सा करेक्टर वहां पर रखा है और उसको हैंडल कर रहे हैं इस जैसे लोग, पता नहीं कौन से लोभ लुभाने वाले। अगर उसका देखोगे बराक ओबामा का, तो उसकी जो मिशेल है वो ट्रांसजेंडर है। कैसे लोग हैं, वहां तक नहीं गए, नहीं देख रहे ना। नहीं, हम तो बाइबल में 153 को समझेंगे। वेरी गुड, इन चीज़ों से नहीं करेंगे हम। 153 मछलियाँ, उसकी विशेषता कहानियों में, जैसे पुराने समय में 50 साल पहले घर के बाहर एक बुजुर्ग कहानी बताता था, सब इकट्ठे होते थे, उसके बाद सोने चले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कि कहानियाँ सुनेंगे। 153 मछली क्यों हैं वो जाल में, और 153 का क्या मतलब है? तो अगर मैथमेटिक्स जानते हो तो आर्किमिडीज का सिद्धांत देखो, पाइथागोरस की सिद्धांत देखो, वो त्रिभुज के और उसके मीनिंग निकाल लो, जो पाई का मीनिंग है वो देखो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उसके 4th पेज में तो पूरा डिटेल है 153 का। बाइबली से तो लिया गया है। ये मैंने दोनों के नाम लिए, ऐसे कई नाम हैं। ये दो तो 250 से 500 से ज़्यादा साल पहले के हैं प्रभु यीशु के। ये लोगों ने दिया है। ये बाइबल का साइंस है। ये हर चीज़ें जहाँ नाप तक बताने में सक्षम होते हैं, चाहे वो टिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, सॉलिड ज्योमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो,
मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ, मैंने ठीक है बायोलॉजी में काम किया, पर मैं स्टूडेंट तो इसी का था। तमाम अगर रिसर्च ही देखना है तो बहुत सारी बात, ये क्या नहीं वो भूंजी मछली के बारे में क्या कितना जानोगे? मछली के छिलके के बारे में चलो मैं आपके सामने रखता हूं कि वो कड़े छिलके का क्या मतलब है। तो यही जानना है, ये कहानियां सुनना है। और आज जो वर्तमान में तैयारी का ये छोटी छोटी सी बात बताई है, हो सकता है इसको ओवर रूल कर दो, इसको सुनो भी ना, इसको आगे भी ना बढ़ाओ, क्योंकि ये आपके मन को खुशी नहीं दे रहा है। पर उन घिनौनी चीज़ों के लिए अपनी प्रेयर तो रखो। अपनी प्रेयर में ये बातें भी रखते नहीं आती। मैं करूंगा, इस पे बात करूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा 153 पर। दुनिया के बहुत सारे बहुत शानदार लोगों ने इस पे बहुत काम किया है। हिब्रू पे बहुत डॉक्टर बैन गिगी जैसे बड़े स्पेशल लोग हुए हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों ने बहुत सारा काम किया। अगर मुझे थोड़ी सी समझ उन बातों की मिली तो मैं आप तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। हाँ, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने बताई है, जो अलग है, जो मुझे रिसर्च भी बोलना ठीक नहीं है, मुझे जो प्रकाशन है वो आपके सामने रख दिया, वो 2 औरतों का, और साथ में जकरिया 5 रख दिया आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 18 रख दिया है, और इसके अंतर्गत आने वाली सारी बहुत सा है ना, पर करने की प्रेरणा नहीं। लहू और मांस से है हमारा, नहीं है नहीं है। क्या है? अगर लहू मांस से नहीं है तो वहां आत्मिक रीति से भी तो युद्ध के बारे में क्या है, कौन सा वेपन है, कौन सा विश्वास की, कौन सा है, तो कर्म क्यों नहीं है? सारी चीज़ों को आप बदलने में सक्षम हैं। मैं ये जानता हूँ। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि अगर आप दृढ़ता से करें, प्रभु यीशु आपके साथ हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ हैं। इन तमाम बातों को अलग कर दीजिए। मान लीजिए मेरी बात से कोई चोट लग रही है, उसको अलग कर दीजिए, पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ हैं। आप इन सब चीज़ों में एक नया वो सब जो आत्मा चाहता है और जिससे प्रेरिताई होकर मैं बोल रहा हूँ, आप कर सकते हैं। और अगर इसमें भी आपका योगदान नहीं, तो फिर वचन और व्यवस्था और बाप दादाओं की पहली खतना किसका हुआ था? इज़ाक का हुआ था ना। पहला खतना था ना प्रतिज्ञा की संतान का। उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? सारी प्रतिज्ञा मिलने के बाद आप सक्षम हैं इन बातों को। पता नहीं, ये मैं वो प्रोफेशनल जैसे इन चीज़ों को नहीं कर रहा कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे जो आत्मा में ये सच्चाइयों का प्रगटीकरण आ रहा है, और वो मनुष्य की इच्छा तो मैं जान ही रहा हूँ कि वो किस इच्छा से, कि वो आनंद और शांति चाहता है जो परमेश्वर ने दे रखा है। अलग से कोई देगा क्या? बिल्कुल नहीं, असंभव। बहुत उत्सुक है ना हम इन चीज़ों को, मैं वो पाइथागोरस और आर्किमिडीज का बताऊंगा। पर एक चीज़ सुन लीजिए, उसमें जो सबसे पहले है, जिस पे मेरे पूरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा बोला चुका हूँ, इन द बिगिनिंग, जो क्रिएशन के बारे में, बराशित बरा एलोहिम एत हद। चलिए 153 से देख लीजिए उसको। जो पहला शब्द है बैथ है, एक रीशित बिगिनिंग, रीशित शुरुआत, बरा उसमें 3 लेटर हैं। अब फिर देखिए, बरा में 3 लेटर हैं, रीशित में 5 लेटर हैं, और बेत एक। 1 + 5 + 3 153 शुरुआत। ऐसे ऐसे जोड़ते रहेंगे। बहुत सी ऐसी बातें जो बाइबल में परमेश्वर ने रखी है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी नहीं बदल सकता। तोरा में कि हर 9वां शब्द क्या बनाता है, या हर 50वां शब्द योधे वावे बनाता है। जेनेसिस में, एक्सोडस में, लेविटिकस में, डिटोनॉमी में, नंबर्स में, ये चीज़ें बड़ी व्यवस्थित रखी हैं। मैं तो इच्छा रख रहा हूँ, मैं डिकोडिंग, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं डिकोड करूँगा, क्योंकि 17 को मेरे को डिकोड करना है कि उसमें क्या रहस्य परमेश्वर ने बाइबल में रखे हैं। गणित के बहुत ही खूबसूरत रहस्य। ये अंक ज्योतिष नहीं है, ये सच्चाइयों से भरी वो हिस्से हैं कि जितना जातोगे, जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहित करने का काम कर रहा हूँ कि आत्मा में इन बातों को जान सकते हैं कि यहीं से तो जितनी इन्वेंशन हुए हैं बाइबल के अंदर से हुए हैं, कहीं अलग से नहीं हुए हैं।
और भजन संहिता इस बात का प्रूफ है कि सारी बातें कैसी कैसी पाई जा रही हैं और देखी जा रही हैं और समझी जा रही हैं। और भी ज़्यादा समझा जाएगा, पर उसके पहले अगर हम जाग जाते हैं और इन बातों को, तो उस युद्ध में पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली पूरी बल शक्ति से जब हम किसी चीज़ के लिए प्रेम करने की बात करते हैं, तो उसका उपयोग क्यों नहीं करते? ये सारी शक्ति, बल शक्ति का, मन प्राण आत्मा बुद्धि की, ये शरीर की, ये देह की, पवित्र आत्मा बताने का बता दिया, प्रार्थना का, हम साथ साथ चल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इस चैनल पे जो मेरे द्वारा प्रसारण है उसमें कितनी बाधाएं दुष्ट के द्वारा आती होंगी, आप नहीं जानते। इसको तैयारी में कितनी कठिनाइयां आती होंगी, आप नहीं जानते। पर हम सब मिलके इन सारी चीज़ों को और भी बेहतर पाने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना, और जब हम एक दूसरे के लिए, जैसे मेरी आत्मा में आप सब के लिए, कि ये सच्चाइयाँ ठीक है, इतनी विशाल हैं कब तक, पर अपनी तैयारी, एक छोटी सी बात बता दी थी आपको, बहुत ही छोटी, हो सकता है नज़रअंदाज कर दी गई हो फूल की बात, कि किस तरह से हम समर्पित करते हैं परमेश्वर को, चाहे वो एक कैंडल समर्पित करते हैं परमेश्वर को, कि हाँ, कहीं भी अगर हम ऐसा समर्पित करते हैं तो कितने हम मोबिलाइज होकर ये काम करते हैं, एकदम पूरा हमारा सोच विचार, कितना स्ट्रक्चर बदल जाता है। सिंपल सा है इतना। अन्य भाषा के विषय में बहुत शानदार पवित्र आत्मा के द्वारा आगे आने वाले समय में, पर इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा। और इसमें कोई बात ऐसी जाननी है या समझनी है तो हमें बात करने में कोई दिक्कत नहीं, पर इससे संबंधित हो, एक सच्चाई से कि आपने उस पर काम किया हो, इन सब उस पर, जिसमें अभी मैंने पूरे रेफरेंस भी नहीं दिए हैं, सिर्फ आपके सामने एक भूमिका के तौर पर ये बात रख दी है कि आप क्या रिसर्च करके क्या पाते हैं, और इन सच्चाइयों को अपने आपस में, जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कैसे आप अपनी वो सच्चाइयों को शेयर करते हैं कि हाँ, ये बातें डिस्कस में आ जाना चाहिए, अपने लोगों में आ जाना चाहिए। ध्यान दें इस बात पर। हम इसका दूसरे भाग में जो मैंने सोचा है कि ठीक है, बहुत लोग चाह रहे थे 153 के लिए, तो मैं उसको भी और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम करते जाएंगे, पर इस बात से हम ध्यान ना हटाएं कि क्या होने वाला है और उसमें हम कहाँ पर हैं, हम मसीही कहाँ पर हैं, मसीह के अधिकार के अनुरूप हम कहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं।